हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साइड इंटल व्लॉग्स। और आज एक दिल की बात बताने वाला हूँ। और पिछले मैंने जितने भी 450 या 460 वीडियोस बनाए हैं, आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट द स्कोप ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी विच आई एम MDS in. And many people ask me, sir, you have made all the topics, but this topic you haven't made. So सच बताऊं तो जब मैंने स्टार्टिंग में MDS मुझे इस ब्रांच में मिली थी, आई वॉज ऑल्सो गेटिंग प्रोसो इन अ कॉलेज in Kottayam GDC, where it was not recognized during that time back in 2009. So out of fear I didn't take it. And उस टाइम पे oral medicine was in good hype because of the good jobs you would be getting in oral medicine. But till now I haven't made any video, and today is the first video about oral medicine, the scope of oral medicine, because somewhere I felt ki there is no clinical work in oral medicine and it doesn't have any much importance. But really guys, I am really grateful to the branch of oral medicine and who has invented it, ki what I am now today at this date is just because of oral medicine and radiology and nothing else. See, you can do all branches of dentistry. I am doing implants, I am doing RCTs, I am doing any other prostate treatment except ortho, which my wife is doing. But still, being a oral medicine MDS, इतने सालों की जो मेहनत और जो पढ़ाई जो अभी रंग लाई है, जस्ट आफ्टर दिस कोविड एंड ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, आई हैव रियली फेल्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल मेडिसिन. और आप लोग भी जो जितने भी प्रैक्टिशनर्स या फिर स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हो, आपके लाइफ में भी अभी इस टाइम पे हाल फिलहाल या 6 महीने या 1 साल जो ड्यूरिंग कोविड के टाइम में ओरल मेडिसिन का डिमांड इतना बढ़ गया है और द CBCT हर जगह आ रहा है, इतना डिमांड बढ़ रहा है, तो अभी ओरल मेडिसिन की वैल्यू नजर आई है कि ओरल मेडिसिन क्या ब्रांच है. सो ओरल मेडिसिन बेसिकली आप किसी भी प्रैक्टिशनर को देख लो, किसी भी शहर में जो भी अच्छा प्रैक्टिशनर है जिसके बहुत पेशेंट्स आते हो, बहुत काम, बहुत भीड़ है क्लिनिक में, सो दैट गाय इज ओरल मेडिसिन गाय. आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपके जो HODs हैं या फिर कहीं भी, मतलब मैं नॉट 100% बोल रहा हूँ, 95%, 90 to 95% ऑल ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट आर गुड प्रैक्टिशनर्स. ऐसा क्यों होता है? क्या है सब्जेक्ट में ओरल मेडिसिन में? कुछ तो हम RCT करते नहीं है PG के टाइम में, ना ही हम इसमें एक्सट्रैक्शन करते हैं. हालांकि कुछ कुछ बायोप्सीज करते हैं और थोड़े बहुत इंजेक्शन दे देते हैं और मेडिसिन लिखते हैं. सी, डायग्नोसिस इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ डेंटल पेशेंट. सो ओरल मेडिसिन में क्या परफेक्ट होता है? डायग्नोसिस, जो कि हर जगह बहुत मिस्टेक्स होती हैं. आप कोई भी लीजन ले लो या फिर डेंटल कैरीज ले लो या द सोर्स ऑफ पेन ले लो, तो अगर डायग्नोसिस ही गलत होगा तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट भी गलत होगा. अगर ट्रीटमेंट गलत होगा तो पेशेंट का चीफ कंप्लेंट सॉल्व होगा नहीं. तो वी एज ओरल मेडिसिन PGs और वट एवर प्रोफेसर्स और टीचर्स, वी आर वेरी गुड इन डायग्नोसिस. वी आर वेरी गुड इन डायग्नोसिंग थिंग्स, व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग. अगर वाइज थिंग, अगर मुझे रूट कैनाल नहीं भी आता, फॉर सपोज मुझे RCT कुछ ही नहीं आता होता, फिर भी मैं ये बता सकता हूँ कि वो 6 में पेन है और 7 में पेन नहीं है. आई कैन सी द रेडियोग्राफ. मैं देख सकता हूँ कि लैमिना ड्यूरा की वाइडनिंग कहाँ पे है, कहाँ कौन सी टीथ में क्या प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से मैं ट्रीटमेंट प्लानिंग कर सकता हूँ, जो कि मैं किसी कंसल्टेंट या सीनियर डेंटिस्ट से करवा सकता हूँ. अगर आप खुद जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो द बेसिक डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्लान जो है, एंड व्हाट इज ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, मैं सिंपल भाषा में परिभाषा इसकी नहीं बोलूंगा. ओरल मेडिसिन इज अ ओरल फिजिशियन, इज अ ओरल रेडियोलॉजिस्ट इन इंडिया, ओके, ओरल स्किन स्पेशलिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ओरल न्यूरोलॉजिस्ट, ये सारी चीजें हम हैं. एक्चुअली हम न्यूरो की मेडिसिन भी देते हैं, गाबापेंटिन न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन, ट्राइजेम न्यूरोलॉजी के लिए हम कार्बामेज़ेपिन देते हैं, बहुत सारी मेडिसिन देते हैं. Then we give different type of antibiotics. We have more knowledge of antibiotics. I am not boasting that I am having a lot of knowledge or anybody having a MDS in oral medicine having a lot of, but compared to others, little bit they are more into this medicines, radiology, CBCT, the various the people will be sending a lot of pictures and will be diagnosing. तो लोगों को लगता है कि चलो पिक्चर भेज देते हैं, सर दवाई बता देंगे, लेकिन वो करते 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 ऐसी एक रेपो बन जाता है पेशेंट के साथ कि पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं दिखाने के लिए ओरल लीजन दूर दूर से, अलीगढ़ से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, साउथ इंडिया से. तो
ऐसा ये नहीं है कि ये ओरल मेडिसिन ब्रांच आपने कर लिया तो फंस गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी ऐसा लोग मुझे बोलते हैं, स्पेशली लड़कियां मुझे मैसेज करती हैं, सर इसमें क्या स्कोप है। बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें। अगर आप इसको सीरियसली करेंगे, आप सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे कि बर्किट्स हो गया या फिर वाइट एंड फेरो या फिर जो भी वर्थ है, या फिर आप कोई भी लैंगलैंड लैंगलेस कोई भी बुक उठा लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, तो you will really have a good scope. There are so many CBCT centers in India where you can work as a radiologist. Sitting at home, you can do work from home. You can just do the interpretation and get 1500 rupees for a single implant planning or any kind of cystic or lesion. Oral medicine and radiologists, we can also prescribe general medicines to the patient without any fear because we have confidence in ourselves कि yes, we are able to write these medicines and patients are getting cured. Especially in cases of cancer detection, which is very very important topic right now. After this COVID, बहुत लोगों को अभी डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम्स हो रहे थे। आज हाल फिलहाल में इवनिंग में एक पेशेंट आई थी मेरे क्लिनिक में फॉर हर डॉटर, एंड शी आस्क्ड मी, इट इज रियली फनी इंसिडेंट, आई टेल यू। शी आस्क्ड मी, सर मुझे बताइए कि कोई अच्छा न्यूरो साइकेट्रिस्ट आपके न्यूरोलॉजिस्ट आपके हॉस्पिटल में है कि नहीं। बोला हाँ है, पर आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई हैव टू टेल यू टुमारो 10:30। तो आई जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आस्क्ड कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, किसको। बोला मुझे प्रॉब्लम हुआ है। बोला क्या प्रॉब्लम हुआ है। देन शी आस्क्ड मी कि सर मुझे टंग में, जब भी मैंने टंग सुना था मेरे कान खड़े हो गए। मतलब टंग में ये है और वो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहती है। तो बोला क्या प्रॉब्लम है। तो बोला कि टंग में मुझे जलन जैसी होती है एंड इट फील्स लाइक समबडी इज कैचिंग ऑन टू माई टंग एंड इट्स गेटिंग very vague symptoms. I'm getting itching sensation in my tongue and I'm not able to sleep at night and I'm getting depressed when 24 hours I think about my tongue. I think there is a neurological issue. Then I made the patient understand it's an oral medicine case and you have come to the right place, and I prescribed her medicines. Let's see what's happened in 15 days. So she really got amazed कि ऐसे भी कोई branch होती है। तो many people don't know कि there is a branch which deals with all kind of lesions like burning mass syndrome, leukoplakia, lichen planus, white sponge nevus, linea alba, Fordyce granules। तो इसको हम ही लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अभी एक और कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था जिनको व्हाइट, उसके गाल पूरे व्हाइट हो गए थे थोड़े बहुत, and he had a hole in his cheek and it was actually a hole was there like a small full stop. So he asked me क्या है, तो in a short I told him this is a opening of the Stenson's duct, there is nothing abnormal. And he was so happy that he was thinking that that point was getting converted into cancer, and he was like he thanked me, gave me gifts also, and एक छोटी छोटी चीज gives you a lot of happiness. एंड सी ऐसा नहीं कि अब देखिए आपको सोचता हो क्या ओरल मेडिसिन का केस डायग्नोस किया, कितना पेशेंट हार्डली देगा, 300 से 500 रुपए देगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आके 100 लोगों को बोला कि वो केस वो डॉक्टर ने बताया, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे डर रहा था, एंड ही विल बी सेंडिंग मोर पेशेंट्स। प्लस दैट पेशेंट गॉट हिज ओरल प्रोफाइलेक्सिस डन इन माय क्लिनिक एंड ही आल्सो did a root canal in my clinic, he also did a filling in my clinic and his entire family is coming to my clinic। तो इसी तरह से प्रैक्टिस बढ़ता है। अगर आप डायग्नोसिस सही करेंगे, ट्रीटमेंट प्लान किसी एक पेशेंट का अच्छा बताएंगे, तो वो अपनी पूरी फैमिली और अपने सारे रिलेटिव्स को आपके पास भेजेगा, और इसी तरीके से ओरल मेडिसिन की प्रैक्टिस डेवलप होती है। अब मुझे पूछें कि जॉब के बारे में, तो देखो जॉब का तो कोई भरोसा नहीं है इंडिया में। अब मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से अगले 10 साल में मुझे ऐसा फील होता है कि people no longer will be taking admission into dentistry courses because there are a lot of saturation, and I also feel that ki doing MDS in oral medicine and non-clinical branches do have a very good scope in research also। research line में आप बहुत अच्छे से जा सकते हैं। अगर कोई भी ब्रांच आप बहुत अच्छे से करें, मन लगा करें, तो आप उठ सकते हैं बहुत आगे तक। तो ओरल मेडिसिन का बहुत अच्छा स्कोप है। और अब जिसका प्रैक्टिस भी नहीं है, अगर आप बाई चांस यू डोंट हैव द फंड्स फॉर प्रैक्टिस, यू कैन गो टू डिफरेंट क्लिनिक्स फॉर ओरल डायग्नोसिस। अगर आप 3 क्लिनिक में भी जाते हैं तो आप दिन का 1500 कमाते हैं। अगर आप यू टेक 500 फॉर ईच कंसल्टेशन फॉर ओरल मेडिसिन केस, देन 1500 per day is equivalent to 45,000 per month, which is well and good. Suppose you're working in a college, you're getting $30,000 in the initial stage, and apart from consultation you are getting another 30। That makes good 60-70 bucks, $1,000। अभी के लिए वो थोड़ा कम है अभी के जमाने के लिए, लेकिन फिर भी for the starting, rather than working the entire day in the college and getting only 20 to 25,000 rupees, is good to you step outside your comfort zone and go for some consultations, give some OSMF injections, treat OSMF patients. So it has a very good scope. If you are getting oral medicine and radiology as a MDS, please don't hesitate
to join it because it's a very good branch of dentistry which is totally different from all the subjects. It's a very unique branch. It has different things and lasers. You will deal with lasers and लिकोप्लिक, क्योंकि इंडिया में बहुत स्कोप है. इंडिया में ज्यादातर लोग क्या खाते हैं, पान गुटखा. सिगरेट भी पीते हैं लेकिन सिगरेट अभी कम हो गया है. सिगरेट काफी एक्सपेंसिव है. एक सिगरेट का कॉस्ट जो है अराउंड आई थिंक 18 रुपीज है. और दूसरे वाले जो सिगरेट हैं वो भी थोड़े चीपर वर्जन आते हैं. बीड़ी जो भी है लिकोप्लिक होता है उससे. तो ज्यादातर स्मोकलेस फॉर्म्स ऑफ टोबैको लोग यूज करते हैं इंडिया में आजकल. पान गुटखा बाहर और दुनिया भर की चीजें. तो ओरल लीजन्स तो होती हैं. एवरी थर्ड गाय इज हैविंग ओरल लीजन in India, especially Odisha, Bengal, Jharkhand, wherever people eat पान मोर. पान सब जगह चलता है. वैसे महाराष्ट्र में भी नहीं चलता है ना. गुजरात में तो लोग खाते ही हैं. कौन सी ऐसी जगह है, खाली दिल्ली वगैरह में, एमपी वगैरह में, थोड़ा एमपी वगैरह में भी खाते हैं ना पान. सीरीज में दिखाते हैं. तो if you like this video, please subscribe to this channel and do share your views. Write your comments कि आप क्या feel करते हैं. And please do comment. I'll highlight a good comment in this. And please do follow me on Insta, Sai_dental. Take care, love you all.